अगर पीसीओडी का सॉल्यूशन देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके अपने पीसीओडी को सिर्फ 90 दिनों में रिवर्स कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करूंगी, एक वेट लॉस पीसीओडी स्पेशल डाइट प्लान शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करके आप अपना वेट लॉस भी कर पाओगे और अपने पीसीओडी को रिवर्स भी कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा और मेरा मोटिव है इंडिया से ओबेसिटी को कम करना और आपको हेल्थ के लिए मोटिवेट करना, सो दैट आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी सके। चलिए तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करती हूं पीसीओडी वेट लॉस स्पेशल डाइट प्लान। अगर आज आप अपनी दादी नानी से पूछोगे कि पीसीओडी क्या होता है तो वो कहेंगे कि हमने तो इस बीमारी के बारे में कभी भी नहीं सुना। बट फैक्ट यही है कि आज के टाइम में 1 out of 5 women in India have this PCOD। इसे कैसे ठीक करना है, इसका डाइट प्लान क्या है, इससे पहले आप ये समझो कि आपको ये बीमारी हुई क्यों है, इसका रूट कोज क्या है, आपको ये बीमारी की शुरुआत कहां से हुई, ताकि आप आने वाले टाइम में इस बीमारी को लेकर और लोगों को भी अवेयर कर सको। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि पीसीओडी का सबसे बड़ा रीजन है पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक करना, मैदे से बनी हुई चीजों का ज्यादा इंटेक करना, जैसे कि ब्रेड्स, नमकीन, चिप्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस। जब हम इन सब चीजों का कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन्स में जाकर चिपक जाती है और फिर ब्लड के साथ पूरी बॉडी में जाती है, और जब ये ओवरीज में जाती है तो आपकी ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, जिसे हम पीसीओएस या फिर पीसीओडी कहते हैं। अब इस कारण की वजह से ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी और आपको पीसीओएस और पीसीओडी डिटेक्ट होगा। इससे ये तो समझ आ गया कि पीसीओडी ओवरीज का डिजीज है, बट उसका जन्म आपके इंटेस्टाइन्स में होता है। तो अगर अब इसे ठीक करना है तो आपको अपने इंटेस्टाइन्स को क्लीन करना होगा। हेल्दी खाना खाना तो जरूरी है ही बेटर फंक्शनिंग के लिए, बट इसके साथ साथ आपको एक और चीज करनी होगी और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। चाहे आप 16:8 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या फिर 14:10 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। जिन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि 16:8 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 16:8 आवर्स के उपवास का मतलब ये है कि 16 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे इस विंडो में, 8 घंटे जो है आपको वो मील टाइम है, उस विंडो में आप अपना खाना खाएंगे। और जो 14:10 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसका मतलब ये है कि 14 आवर्स का आप उपवास रखेंगे, उसमें आप कुछ नहीं खा सकते। हाँ, आप लिक्विड जरूर ले सकते हैं, बट 10 आवर्स जो आपका विंडो होगा सिर्फ आप उसी में ही खा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक प्रॉपर वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं उसके क्या डूज है, डोंट्स हैं और कैसे आपको वो रखनी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो सिर्फ पीसीओडी वेट लॉस स्पेशल डाइट प्लान है, तो इसमें हम उसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो 16:8 आवर्स या फिर 14:10 आवर्स आप कोई भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हैं। आपकी बॉडी एक टाइम पर एक ही काम करती है, या तो वो क्लीनिंग करती है या फिर वो डाइजेशन करती है। जब आप पूरा टाइम कुछ ना कुछ खाते हैं तो आपका शरीर उसे पचाने में लगा रहता है, लेकिन जब आप 16 घंटे या फिर 14 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका शरीर अंदर से क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। जितनी भी अंदर की गंदगी है जो इकट्ठी हुई है इंटेस्टाइन्स में, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है, ओवरीज में से सिस्ट खत्म होने लग जाते हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर होने लग जाते हैं। वो इंतजार खत्म और वो चीज डिस्कस करते हैं जिसका आपको इंतजार था, वेट लॉस पीसीओडी डाइट प्लान। हमारे डाइट प्लान की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से। इस डाइट प्लान में आपको अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में कंज्यूम करना है सिनेमन वाटर। सिनेमन जिसे हम दालचीनी भी कहते हैं, ये आपके इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करती है, एक बहुत अच्छा फैट कटर है, तो वेट लॉस में बहुत यूजफुल है और आपके हार्मोन लेवल्स को भी ये कंट्रोल में रखती है। और जिन लोगों को स्वीट क्रेविंग्स होती है या स्वीट टूथ का इशू है, उनके लिए भी सिनेमन वाटर बहुत अच्छा है। इसे बनाना कैसे है? इसे बनाने के लिए आप 1 इंच सिनेमन स्टिक या 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसे ओवरनाइट 1 गिलास पानी में सोक करके रख देना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इसे बॉईल करके छान करके आपको पी लेना है।
मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपको क्या कंज्यूम करना है? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कंज्यूम करेंगे स्मूदी। आप ओट्स की स्मूदी भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप ओट्स का चीला भी कंज्यूम कर सकते हैं। ओट्स का चीला बनाने के लिए आपको 30 ग्राम ओट्स का यूज करना है और इसमें आप 30 ग्राम से दही ऐड करेंगे। इसके बाद आप इसमें जितने भी आपके वेजीज हैं लाइक अनियन, टोमेटोज, आप इसमें कैप्सिकम, बेल पेपर्स आप ऐड करके ओट्स का चीला बना सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप 2 एग्स कंज्यूम करेंगे, 1 फुल एग एंड 1 एग व्हाइट। आप किसी भी फॉर्म में एग कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो बॉइल्ड एग्स की फॉर्म हो, ऑमलेट है या स्क्रैम्बल्ड एग है। ब्रेकफास्ट के बाद बारी है अब मिड मील की। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिड मील कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आप लंच में ओवर ईटिंग नहीं करते और आप कुछ भी ओवर एक्स्ट्रा ईट नहीं करते इस टाइम पर। तो मिड मील में मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूं। आप कोई भी सीजनल लोकल फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप 1 कप ब्लैक कॉफी भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आपको शुगर ऐड नहीं करना है। अब बारी है लंच की। लंच में इस प्लान में जो आप कंज्यूम करोगे वो है किनुआ मूंग दाल खिचड़ी। बेसिकली किनुआ एक जो है सूडो सीरियल है, तो ये आपके पीसीओडी को कंट्रोल करने में, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है। आपको कितना क्वांटिटी लेना है? आप 30 ग्राम किनुआ लेंगे, 30 ग्राम ही येलो मूंग दाल लेंगे। आप इन दोनों से अपना खिचड़ी प्रिपेयर करेंगे और इसके अंदर आप 100 ग्राम्स ऑफ कोई भी वेजेस जैसे कि आप कैरेट का, कैप्सिकम का, टोमेटोज का आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आप लेंगे 100 ग्राम सैलेड। आप सैलेड में कुकुम्बर, कैरेट, कोई भी जो भी चीज आपको पसंद हो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद आप लेंगे इवनिंग में अगर आप चाय पीते हैं तो आप 1 कप चाय लेंगे और उसके साथ आप मखाना कंज्यूम करेंगे। अगर आप चाय नहीं लेते हैं तो आप ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ आप मखाना लेंगे और इसके साथ आपको एक चीज और लेनी है विच इज 1 टीस्पून ऑफ मिक्स्ड सीड्स, जिसमें 4 सीड्स होंगे, फ्लैक्स सीड्स, सेसेमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स। ये आपको इवनिंग में कंज्यूम करना है। डिनर में भी मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूं, या तो आप सूप्स विद सॉटेड वेजेस कंज्यूम कर लीजिए या फिर आप चना, जो स्प्राउटेड चना है, ब्लैक चना, उसका सैलेड बना के भी कंज्यूम कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट तो आप पोहा भी कंज्यूम कर सकते हैं। पोस्ट डिनर आपको कंज्यूम करना है 1 कप ऑफ कैमोमाइल टी। कैमोमाइल बेसिकली आपकी नर्व्स को रिलैक्स करेगा। स्लीप जिनको इश्यूज है उनके लिए कैमोमाइल टी बहुत अच्छा है। आप कैमोमाइल टी कंज्यूम कर सकते हैं या आपको अगर हल्दी वाला दूध कंज्यूम करना है तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। एज आई अर्लियर सेड इन माई वीडियो कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो आप 90 दिनों में ही अपने पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हो। तो ये था पीसीओडी का डाइट प्लान। इससे आपको एक आइडिया हो गया कि पीसीओडी में आपको किस तरह का डाइट फॉलो करना है। इफ यू वांट कि मैं 7 दिनों का डाइट प्लान पीसीओडी के लिए स्पेशल आपके साथ शेयर करूं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उनकी रेसिपीज और उनका डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूंगी। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।